भी सॉल्यूशन। तो सर हम लोग का जो सॉल्यूशन है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। तो ये मेकर चेकर कॉन्सेप्ट में काम करता है। जैसे कि एक एडमिन रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर क्रिएट कर सकता है, उनको रोल असाइन कर सकता है कि एक बंदा GSTR 1 का फाइलिंग करेगा, अनदर पर्सन विल बी डूइंग GSTR 3B फाइलिंग, और कोई रहेगा तो वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। तो वैसे आप उनको असाइन कर सकते हो। सर ये हम लोग का जो है सॉल्यूशन है जिसमें आप कंप्लीट जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम GSTR 1, 3B, 9, 9C, रिकंसिलेशन पार्ट। आप डिफरेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपके अगर वेंडर्स है तो आप उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सर कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बट ओनली फॉर द पेमेंट पर्पस आपको गवर्नमेंट पोर्टल में जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल वाला कोई भी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन नहीं देता है। तो सर हमारे कस्टमर्स हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका, होंडाई ग्रुप, किया मोटर्स, डोडला डायरी, डेल्फी टीवीएस। सर अगर मैं नाम लेने जाऊंगा तो हमारे पास मोर देन 500 कस्टमर्स है जो कि हमारा सॉल्यूशन यूज करते हैं। और मैं आपको जितने भी अभी नाम लिया हूँ ये पूरी लार्ज कॉर्पोरेट है। तो सर पहले क्या होता था, हम लोग अपना सॉल्यूशन लाखों रुपए में बेचते थे। लाइक वी यूज टू चार्ज वन टाइम सेटअप फीस ऑफ 1 लाख रुपी। अपार्ट फ्रॉम दैट पर GSTN कुछ 20,000 25,000 वैसे चार्ज करते थे। बट सर अभी हम लोग ये जो प्रोडक्ट है नेक्सार के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका प्राइसिंग एकदम लिमिटेड है। तो उसी सेम प्राइसिंग में आपको पूरे फंक्शनैलिटी पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो सर जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो ये हम लोग का लॉगिंग पेज है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको GST आइकन दिख रहा है, आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी GSTN है, सपोज अगर आपका एक GSTN है तो एक GSTN मैप होगा। अगर आपका एक से ज्यादा GSTN है तो वो भी यहाँ पर मैप हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी GSTN पे काम करना है, यू कैन सिंपली सेलेक्ट दैट GSTN नंबर और यू कैन सिंपली सर्च दैट GSTN नंबर। तो आप वहां पर नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर फॉर डेमो पर्पस द गवर्नमेंट हैज गिवन सम डमी क्रेडेंशियल, जिसमें हम अपना डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो मैं कोई भी एक GSTN नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लिया। तो सर मैं जैसे ही वो GSTN नंबर को सेलेक्ट करता हूं तो ये हम लोग का लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पर आपको पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ फाइलिंग मिलेंगे, जैसे कि आपका GSTR 1, 3B, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आपको पूरे इंपॉर्टेंट फाइलिंग डेट्स मिल जाएंगे। सर उसके नीचे आपको फाइलिंग स्टेटस मिलेगा। अगर आप GSTR 1 का फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके GSTN का लास्ट 3 मंथ का स्टेटस मिलेगा। लाइक अगर वो फाइल्ड है तो फाइल दिखाएगा, अपलोडेड है तो अपलोडेड दिखाएगा, अनफाइल्ड है तो अनफाइल्ड दिखाएगा। पैरेलली आपको 3B का स्टेटस मिलेगा, वो भी 3 महीने का, और 9 और 9C का भी स्टेटस मिलेगा। सर अभी आपको यहाँ पर फिगर्स इसीलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं डेमो इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपको आपके GSTN का लाइव डेटा मिलेगा। सर उसके नीचे आपको पूरे लेजर इंफॉर्मेशन मिलेंगे, लाइक आपके लाइबिलिटी लेजर्स, कैश लेजर्स, क्रेडिट लेजर्स। तो यहाँ पर आपके पूरे एक्चुअल फिगर्स एंड वैल्यूज दिखेंगे विथ रिलेटेड टू लेजर्स। सर यहाँ राइट हैंड साइड में हम लोग का मेन्यू ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपका एक से ज्यादा GSTN है, तो अगर आपको दूसरे GSTN में स्विच करना है तो आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट करना नहीं पड़ेगा। सर एक बार स्टार्टिंग में हम लोग का एडमिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें आपके नंबर ऑफ GSTN पूरे मैप हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी GSTN पे चेंज करना है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट GSTN नंबर। तो मैं अभी 27 पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को 33 में चेंज करना है तो मैं उसको क्लिक करूंगा, सिस्टम विल आस्क यू फॉर द चेंज। अगर आपको चेंज करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका GSTN नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपको बार बार लॉग आउट करना नहीं पड़ेगा। सर ये लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का मेन्यू ऑप्शन है। तो ये मेन्यू में आपके कंप्लीट GST रिलेटेड एक्टिविटी मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम GSTR 1, 3B, 9, 9C, रिपोर्ट्स पार्ट, OTP जनरेशन स्क्रीन, हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। अगर आपको आपके GSTR का फॉर्म ट्रैक करना है, सर्च करना है, व्यू एंड ट्रैक रिटर्न, तो ये आपको जितने भी मेन्यूज आपको दिख रहे हैं ये सब आपको हम लोग ऑफर करेंगे।
तो सर फॉर डेमोस्ट्रेशन पार्ट मैं सबसे पहले GSTR1 से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको 3B दिखाऊंगा, देन रिकंसिलेशन पार्ट, फिर 9C, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स, हम लोग के सॉल्यूशन में कितने रिपोर्ट्स अवेलेबल है, और उसके अलावा हम लोग आपको क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो विथ रिगार्ड्स टू GSTR1 सबसे पहले आपका फाइल अपलोड करना है फाइलिंग के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हम लोग का इनवॉइस डेटा अपलोड एंड ट्रैकिंग का। तो मैं उसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको आपका फाइलिंग पीरियड मेंशन करना है कि आप कौन से फाइलिंग पीरियड का कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहे हो। तो आई विल बी सेलेक्टिंग वन फाइलिंग पीरियड, जैसे कि मैं एक डेमो के लिए ले लेता हूँ दिसंबर 2020-18। हियर यू नीड टू सेलेक्ट द फॉर्म टाइप। तो अगर आप GSTR1 का फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको GSTR1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो आपको आपके परचेज डेटा को अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रिकंसिलेशन है 2 वर्सेस 2A के बीच में होता है। सर 3B हमारे सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर आपको मैनुअली अपलोड करना है तो मैनुअली अपलोड कर सकते हो, बट हमारे सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट होता है। अगर आपको ITC 04 का भी फाइलिंग करना है तो वो भी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, जो कि आपके जॉब वर्क से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ GSTR1। सर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। सर अगर आप अभी टैली यूज करते हो तो सर टैली में एक फंक्शनैलिटी है, आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाके आप अपने टेम्पलेट को GSTN टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड द सेम GSTN टेम्पलेट यू कैन अपलोड। अगर आपको एक्सेल फाइल अपलोड करना है एक्सेल फाइल, जेसन फाइल अपलोड करना है जेसन फाइल, सो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से जो भी फाइल अपलोड करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। सर उसके अलावा अगर आपको GSTN टेम्पलेट यूज नहीं करना है तो हम लोग का खुद का टेम्पलेट है, दैट इज कॉल्ड TCS टेम्पलेट। तो सर आप जैसे ही साइन करते हैं हमारे साथ, हम लोग आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करते हैं, जो कि आपको वन टाइम ट्रेनिंग देगा सॉल्यूशन के बारे में, पूरे टेम्पलेट के बारे में बताएगा कि फाइल कौन सा फाइल कहाँ अपलोड करना है, कैसे करना है, कैसे फाइलिंग करना है, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। सर तो यहाँ पर आपका टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका GSTN नंबर आ जाएगा, आप कौन से GSTN के लिए फाइलिंग करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको आपका फाइल अपलोड करना है। तो सर बिफोर अपलोडिंग माय फाइल आई विल शोकेस यू हाउ दैट फाइल लुक लाइक। तो सर ये हम लोग का खुद का टेम्पलेट है, दैट इज कॉल्ड TCS टेम्पलेट। तो सर आपको जितने भी कॉलम्स दिख रहे हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल के हिसाब से सेम ही रहते हैं, बट जो आपका हेडर पार्ट है उसमें थोड़े से चेंजेस है। जैसे कि गवर्नमेंट पोर्टल में आपका पूरा कंप्लीट रहता है ट्रांजेक्शनल टाइप कोड, फाइलिंग पीरियड। तो बट हम लोग क्या करिए, हमारे टेम्पलेट में फाइलिंग पीरियड की जगह FP है, सेल्फ GSTN। तो सेल्फ अंडरस्कोर GSTN। तो लाइकवाइज हमने अपना टेम्पलेट ऐसा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको हमारे टेम्पलेट के हिसाब से डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप हमारा टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो पहले कॉलम में आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपका ट्रांजेक्शनल टाइप, वेदर इट इज B2B, B2C, CDN। सेकेंड कॉलम में आपका फाइलिंग पीरियड, तो फाइलिंग पीरियड में आप कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहे हो। सर ये जो एक्नॉलेजमेंट सीरियल नंबर है ये आपका एक रनिंग सीरियल नंबर है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उससे ट्रैक कर पाओ। फोर्थ कॉलम में आपका सेल्फ GSTN, मतलब आपके कंपनी का GSTN नंबर। अगर आपके कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, वर्टिकल है, तो उसका भी डेटा आप यहाँ पर मैप कर सकते हो। सर उसके अलावा रेस्ट जितने भी कॉलम्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइक आपका CP GSTN, CG GSTN, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, आइटम सीरियल नंबर, रेट ऑफ टैक्स, IGST अमाउंट, CGST अमाउंट। तो सर इसके हिसाब से आपको आपका डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ जैसे ही आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है आपको फाइल अपलोड करना है, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर मैं अपना फाइल अपलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट। सर मैं जैसे ही मैं अपना फाइल अपलोड करता हूँ और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सर मेरे को सिस्टम के तरफ से एक इंटरनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, दैट इज फॉर योर इंटरनल रेफरेंस। तो सर आप अभी देख पा रहे हैं मैंने अपना फाइल अपलोड करा है 2:47 में, दैट इज 2:47। आपको टाइम मिलेगा, डेट मिलेगा,
आपका फाइलिंग पीरियड, आपका जीएसटीएन नंबर, आप कौन सा फाइलिंग कर रहे हो, लाइक आपका फॉर्म टाइप, नेम ऑफ द फाइल एंड द पर्सन हु हैज अपलोडेड द फाइल। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो सोल्यूशन है मेकर चेकर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो अगर आप असाइन करते हो तो कौन से बंदे ने फाइल अपलोड करा है उसका नाम भी यहाँ पर शोकेस करेगा। तो सर आप अभी देख पा रहे हैं मैंने जो फाइल अपलोड करा है वो एनक्यूट स्टेज में है। मतलब हमारे सिस्टम में बिजनेस एंड सैनिटी चेक्स होते हैं। सर सपोज अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर होगा तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा कि आपके फाइल में एक्सेप्शन है। अगर आपके फाइल में एरर नहीं होगा तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बोलेगा योर फाइल हैज बीन प्रोसेस्ड। तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूं। नाउ यू कैन सी द स्टेटस हैज बीन चेंज इनटू प्रोसेस। इट मींस दैट मेरे फाइल में कुछ एरर नहीं है। सर सपोज अगर आपके फाइल में एरर है और आपको एरर देखना है तो हम लोग आपको जो एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है कंप्लीट एक्सेप्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और आपको क्लियरली इन्फॉर्म करेगा कि आपके कौन से इनवॉइस में एरर है, कौन से सेक्शन में एरर है, कौन से कॉलम में एरर है, और लास्ट में आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो बेस्ड ऑन बिजनेस एंड सैनिटी वैलिडेशन आपको ये एरर मैसेज मिलेगा। सर हमारे सिस्टम में दो टाइप्स के वैलिडेशन होते हैं। वन इज बिजनेस वैलिडेशन, सेकेंड इज सैनिटी वैलिडेशन। और दोनों वैलिडेशन के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग है। अगर आपका कोई सैनिटी वैलिडेशन है तो ये ऑरेंज कलर से शोकेस होगा। अगर वही आपका बिजनेस वैलिडेशन है तो वो आपका कंप्लीट ब्लू से शोकेस होगा। तो सर आप यहां से देख सकते हैं आपके इनवॉइस में एरर कहां पर है। सर उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड का। सर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओनली एक्सेप्शन रिपोर्ट और यू कैन डाउनलोड कंप्लीट रिपोर्ट। सर ओनली एक्सेप्शन मतलब जैसे कि अभी आपके फाइल में 100 इनवॉइसेस है। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 90 इनवॉइसेस में गलतियां नहीं है और 10 इनवॉइस में गलतियां है। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग, यू कैन डाउनलोड ओनली दोस 10 रिकॉर्ड्स, यू कैन करेक्ट इट एंड यू कैन री अपलोड। आपको मतलब कंप्लीट फाइल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आप बस उस 10 रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो और वापस अपलोड कर सकते हो। सर जैसे ही आपका फाइल प्रोसेस हो जाता है नाउ यू नीड टू डू द फाइलिंग। तो सर सबसे पहले आपने अभी जो फाइल अपलोड करा है उसको सेव करना पड़ेगा। तो वापस आपको मेन्यू में जाके GSTR1 सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप GSTR लिखते हैं तो आपको सब मेन्यू में GSTR1 का ऑप्शन आएगा। सर यहाँ पर तीन ऑप्शन है। वन इज सेव GSTR1, सेकेंड है आपका सेव GSTR समरी, और अगर आपको कुछ एक्शंस लेने हैं तो उसके लिए आपका GSTR1 एक्शन। तो जैसे ही मैंने अपना फाइल अपलोड करा है अब आपको सेव करना है। तो मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूं यहाँ पर आपको आपका फाइलिंग पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, आप कौन से मंथ का फाइलिंग कर रहे हो। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपने जो फाइल अपलोड करा था लाइक गवर्नमेंट पोर्टल आपके पूरा डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। लाइक आपके जो आपके फाइल के हिसाब से आपके फाइल में जो भी डेटा है लाइक आपका बी टू बी अमेंडमेंट, CDNR, तो लाइक आपका पूरा कंप्लीट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऑन स्क्रीन चेंजेस भी करने हैं यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एरो ऑप्शन। फ्रॉम हियर यू कैन डू द मैनुअल चेंजेस ऑन स्क्रीन में। सर जैसे ही आपका डेटा से आप वैलिडेट कर लेते हो अब आपको सेव करना है। अब जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी डेटा है हमारे TCS पोर्टल में सेव हो जाएगा। नाउ दिस डेटा नीड टू सेंड टू गवर्नमेंट पोर्टल। तो सर उसके लिए सबसे पहले आपको OTP जनरेट करना है। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है जैसे कि एक ऑप्शन है OTP कैप्चर स्क्रीन का। तो सर हमारे सिस्टम में आप एक बार OTP जनरेट करेंगे दैट OTP विल बी वैलिड फॉर 30 डेज। मतलब आपको 30 दिन तक कोई OTP जनरेट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर एक GSTN नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही आप जनरेट OTP करेंगे तो ये जो OTP है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आएगा और वो OTP को आप हमारे पोर्टल में डाल सकते हैं। तो सर वही OTP मैं डाल रहा हूँ अपने पोर्टल में। तो ये मेरा OTP है। मैं जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करूंगा
तो सर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि योर ओटीपी हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। सर राइट नाउ ये डेमो इन्वायरमेंट है, इसीलिए फेलियर दिख रहा है। यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ये जो ओटीपी का सेशन है आपका 30 दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब आपको 30 दिन तक ओटीपी जनरेट नहीं करना पड़ेगा। तो सर आप जैसे ही अपना ओटीपी जनरेट कर लेते हैं, नाउ यू नीड टू डू द फाइलिंग। तो सर फाइलिंग के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा जीएसटीआर मेन्यू में। यहाँ पर एक ऑप्शन है GSTR1 समरी का। आप जैसे ही समरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फाइलिंग पीरियड मेंशन करना पड़ेगा, लाइक कौन से, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी डेटा है गवर्नमेंट पोर्टल से फैच होगा। तो राइट नाउ यू कैन सी डेटा शोन ऑन द स्क्रीन आर फैच फ्रॉम द GSTN टिल डेट और टाइम, मतलब 18 दिसंबर 2:53 से लेके तक का डेटा आपका पूरा पॉपुलेट हो गया है। अगर आपको फाइलिंग करना है वापस से आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके पूरे कंप्लीट डेटा को। सर नीचे हम लोग का एक ऑप्शन है, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कि आपने अपना डेटा पूरा चेक कर लिया है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी डेटा है फ्रीज हो जाता है। उसके बाद सर हम लोग आपको चारों पांचों ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल रिटर्न विद TCS, EBC साइनर, EM साइनर, या फिर आप अपना डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करके भी अपना फाइलिंग कर सकते हैं। सर अगर आपका एक से ज्यादा GSTN है, जैसे कि 2 GSTN, 3 GSTN, 4 GSTN, तो सर उसके लिए भी हम लोग आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी मल्टी GSTN। तो सर हम लोग आपको क्या ऑफर करेंगे, आप एक ही फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं पूरे GSTN का, और आप एक ही बार में अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली मतलब 2-4 फाइल प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा। एक ही फाइल में पूरे GSTN का डेटा एक ही बार में सेव हो जाएगा। तो सर मैं वो फाइल भी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सर ये हम लोग का मल्टी GSTN टेम्पलेट है। तो पहले कॉलम में आपको आपके ट्रांजेक्शन कैटेगरी मेंशन करना है। सेकेंड कॉलम आप देखिए, मेरे इसी फाइल में दो अलग अलग फाइलिंग पीरियड है। जैसे कि पहले जो 20 इनवॉइसेस है आर ऑफ दिसंबर 2018, और बाकी जो नेक्स्ट 20 इनवॉइसेस है वो है आपका नवंबर 2018। तो एक ही फाइल में दो अलग अलग फाइलिंग पीरियड है। सर ये GSTN में नंबर में भी आप देखिए, पहले जो 20 इनवॉइसेस है दैट इज ऑफ 27 महाराष्ट्र, और उसके नीचे जो नेक्स्ट 20 इनवॉइसेस है वो आपके 05 विच इज उत्तराखंड के है। तो सर एक ही फाइल में अगर आपके 10 GSTN है, 20 GSTN है, 50 GSTN है, तो सबका डेटा आप एक ही बार में प्रिपेयर कर सकते हो और आप एक ही बार में अपलोड कर सकते हो। सर आप जैसे ही अपना फाइल अपलोड करते हो हमारे सॉल्यूशन में, तो जैसे कि अभी मेरे फाइल में 2 GSTN का डेटा है, तो आपको दो अलग अलग एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा फॉर 2 डिफरेंट GSTN। तो मैंने अपना फाइल अपलोड कर लिया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दो अलग अलग फाइलिंग पीरियड थे, दो अलग अलग GSTN नंबर है, और आपको दो अलग अलग एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला। तो एक ही क्लिक में आपके दोनों GSTN का डेटा सेव हो गया है, अपलोड हो गया है। अब आपको सेव करना है। जैसे ही आप अपना फाइल अपलोड करते हो अब आपको सेव करना है। तो फॉर दैट वी हैव दिस ऑप्शन दैट इज कॉल्ड मल्टी GSTN सेव। तो आप जैसे ही अपना फाइलिंग पीरियड डालते हो और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो मैंने जो फाइल अपलोड करा था, तो यहाँ पर आप देखिए वो दोनों GSTN का डेटा अपलोड हो गया है। अगर आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है तो आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। सर आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो हमारे TCS पोर्टल में सेव हो जाएगा।
बट आपको फाइलिंग इंडिविजुअली करना पड़ेगा, एक जीएसटीएन एट ए टाइम। तो सर ये था GSTR 1 का। सर GSTR 1 में आपके कोई क्वेरीज डाउट तो आप पूछ सकते हैं। सर कुछ डाउट है क्या आप लोग को? श्रीकांत, हाँ श्रीकांत, मेरे क्लाइंट को डाउट है, वो बोल रहे हैं जो 2 GSTN नंबर्स आपने बताया हाँ एक साथ कर सकते हैं, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? मैम पूछ के बता सकते हैं क्या उनके कितने GSTN है? GSTN तो ये एक ही है, समझने के लिए है। समझने के लिए कुछ जानना चाहते हैं ये, फिलहाल तो इनके पास एक ही है। तो सर हम लोग क्या, जैसे कि आप अभी एक एक GSTN का, अगर आपका एक से ज्यादा GSTN है, जैसे कि 2 GSTN है, 3 GSTN है, तो आपको बार बार गवर्नमेंट पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता है और बार बार आपको अपलोड करना पड़ता है। बट सर हम लोग आपको क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप एक ही टेम्पलेट में आप अपने दोनों GSTN का डेटा डाल सकते हो। जैसे कि ये 27 का डेटा है, पहले 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 जो 20 लाइन आइटम है उसमें आपका 27 का डेटा है, मतलब वो आपका एक अलग GSTN है, और नेक्स्ट 20 इनवॉइसेस में आपका अलग GSTN का डेटा है। तो सर मैं एक ही फाइल में 2 GSTN का डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो सर इसमें क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, मतलब आपको बार बार गवर्नमेंट पोर्टल में जाके अपलोड करना नहीं पड़ेगा एक ही फाइल को। जो पूछो पूछो, वो पाएगा वो। इसमें जैसे इन्होंने थूक मत ली एक साथ, जो कंटिन्यू भर रहा उसको तो ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इन्होंने नवंबर और दिसंबर लिया है 2 महीने का, वो तो कंटिन्यू भर रहा है, तो 2 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसको। 2 महीने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ वेंडर रहते हैं वो क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं, कुछ हाँ जी। रेगुलरली फाइलिंग करते हैं। जी तो अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे हो तो एक महीने का मिस तो हो सकता है ना, तो उस एक महीने का डेटा भी आप हमारे सॉल्यूशन से अपलोड कर सकते हो, वो ऑप्शन है सर। ये क्वार्टर वाला जो बता रहे हो आप कि जिसका ऑप्शन क्वार्टरली हो, उसके लिए है ये? नहीं 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 सर, रेगुलरली में भी आप अपलोड कर सकते हो, क्वार्टरली में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। सर इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपका भी एक सर कंपनी है। इसमें हम सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मल्टीपल मंथ्स का भी डेटा अपलोड कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा था इन द टाइम ऑफ कोविड, राइट, कि मल्टीपल मंथ्स का एक बार में लोगों ने फाइलिंग किया था। हम्म। आ, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है। इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू अवेल इट, इफ यू डोंट वांट टू अवेल इट, दैट इज आल्सो ओके। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू राहुल। या श्रीकांत प्लीज कंटिन्यू। नाउ सर कमिंग टू 3B। सर 3B में अगर आपको मैनुअली अपलोड करना है तो मैनुअली अपलोड कर सकते हो, बट सर हमारे सिस्टम में 3B ऑटो पॉपुलेट होता है। तो सर जैसे ही आप मेन्यू में 3 लिखते हैं तो आपको एक सब मेन्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड GSTR 3B। तो सर यहाँ नीचे दो ऑप्शन है, पहला है आपका प्रिपेयर GSTR 3B, सेकेंड है आपका गेट GSTR 3B। तो मैं जैसे ही प्रिपेयर GSTR 3B में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बस आपको आपका फाइलिंग पीरियड मेंशन करना है। तो विथ रिगार्ड्स टू GSTR 1 आपका 3B ऑटो पॉपुलेट होगा। तो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, आपका 3B यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट कर देगा बेस्ड ऑन योर GSTR 1 डेटा। तो सर यहाँ पर अभी आपको पूरा कंप्लीट ब्लैंक दिख रहा है। तो मैं जैसे ही पॉपुलेट GSTR 3B पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सिस्टम में जो भी डेटा है आपका 3B यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा गवर्नमेंट पोर्टल से, और आपके 3B का पूरा लाइव डेटा मिलेगा। सर इन केस अगर आपको कुछ भी मैनुअल चेंजेस करना है, लाइक सर यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक आपका एलिजिबल ITC, इंटर स्टेट सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड्स एंड रिवर्स चार्जेस, तो ये सब डेटा आपका गवर्नमेंट पोर्टल से पुल हो रहा है। सर इन केस अगर आपको लगता है ये गलत है, आपको कुछ मैनुअल चेंजेस करना है, तो सर यहाँ पर हम लोग आपको एरो का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट एरो, यू कैन मेक द मैनुअल चेंजेस। लाइक मेरे को लग गया, मैं इंटरेस्ट एंड लेट फीस में चेंजेस कर रहा हूँ, लाइक मेरे को 5,000 रुपए का इंटीग्रेटेड टैक्स लग गया, 10,000 का सेंट्रल टैक्स लग गया, तो मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। और सर मैं जैसे ही बैक पे क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन है इंटरिम सेव का, मैं उसको क्लिक करूंगा, सो वॉट एवर चेंजेस आई डिड दैट विल पॉपुलेट हियर। तो सर आप ऑन स्क्रीन चेंजेस भी कर सकते हो, तो मतलब आपको बार बार फाइल अपलोड करना नहीं पड़ेगा।
सर मैं जैसे ही सेव जीएसटीआर में 3B में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और आपके पेमेंट डिटेल मिलेंगे। लाइक आपको गवर्नमेंट पोर्टल में कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो 3B का पेमेंट है आपको चालान के थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल में पे करना पड़ेगा। आप जैसे ही अपना पेमेंट कर लेते हैं, नाउ यू नीड टू डू द फाइलिंग। तो आपको फाइलिंग करने के लिए वापस 3B में जाना पड़ेगा। सर यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट जीएसटीआर 3B का, फिर आपको वापस से फाइलिंग पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। और जैसे ही सर सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आपका 3B यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू। और सर ये जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, आप अगर पेमेंट कर देते हो तो ये सब 0 0 हो जाएंगे। जैसे ही आप अपना कंप्लीट पेमेंट कर देते हो, यहाँ पर हम लोग आपको चारों ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। लाइक आप अपना 3B ईएम साइनर के थ्रू फाइल कर सकते हो, ईवीसी साइनर या फिर डिजिटल सिग्नेचर। तो ये चारों ऑप्शन अवेलेबल है। सो आपको जो भी फिजिबल लगे आप उसको यूज करके फाइलिंग कर सकते हो। सर इनकेस अगर आपको 3B का डैशबोर्ड देखना है तो सर वो भी हमारे सॉल्यूशन में अवेलेबल है। आप जैसे ही डैशबोर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डैशबोर्ड मिलेगा। लाइक आपका एलिजिबल आईटीसी क्या है, अदर देन रिवर्स चार्जेस क्या है, रिवर्स चार्जेस क्या है। तो आपको ये स्क्रीन में आपको पूरा आपका कंप्लीट लाइव डेटा मिलेगा। मतलब आपका कैश एंड आईटीसी बैलेंसेस क्या है, नेट पेएबल अमाउंट कितना बचा हुआ है, कितना पे करना है। तो आपको डैशबोर्ड के रूप में आपका लाइव डेटा मिलेगा। सर उसके बाद मैं आता हूँ रिकंसिलेशन पार्ट में, जो कि आपका पेन एरिया है और चैलेंजिंग पार्ट है। तो सर फॉर रिकंसिलेशन सबसे पहले आपको आपका परचेज डेटा अपलोड करना पड़ेगा। परचेज डेटा इन द सेंस GSTR2। तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म टाइप चेंज कर सकते हैं लाइक GSTR2, और आप अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो सर आप जैसे ही फाइल अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका सेम प्रोसेस रहेगा। लाइक अगर आपके फाइल में कुछ भी एरर होंगे तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में बिजनेस एंड सैनिटी वैलिडेशन होते हैं। तो सर आप जैसे ही अपना फाइल अपलोड करते हो GSTR2 का, नाउ यू नीड टू डाउनलोड 2A डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल। तो सर फॉर डाउनलोडिंग ऑफ डेटा वी हैव वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड गेट रिटर्न डेटा। तो सर इसमें क्या होता है, नॉर्मली नॉट ओनली 2A डेटा, यू कैन डाउनलोड ऑल योर हिस्टोरिकल डेटा। सर जैसे कि आपका GSTN जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई 2017 से लेके अभी तक का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आपको पूरे फॉर्म्स का ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक अगर आपको GSTR 1 का डेटा डाउनलोड करना है, 2A का करना है, 2B का करना है, 3B का करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सर फॉर रिकंसिलेशन आई विल बी डाउनलोडिंग 2A डेटा। सर अगर आपका एक से ज्यादा GSTN है, लाइक आपके 2 GSTN है, 3 GSTN है, अगर आपको पूरे तीनों GSTN का डेटा डाउनलोड करना है तो आप पूरे तीनों को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक एक करके डाउनलोड करना है तो आप एक GSTN एट ए टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो सर मैं एक GSTN सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं 3 4 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं 3 सेलेक्ट कर लिया। सर अगर आपको 1 महीने का डेटा चाहिए तो आप 1 मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको 1 साल का डेटा चाहिए तो आप 1 साल का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो सर मैं 1 साल का डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही गेट लेटेस्ट डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये जो रेस्पॉन्स है सीधा जाएगा गवर्नमेंट पोर्टल में, और मेरे को एक ऑप्शन पॉपअप मिलेगा कि योर डेटा हैज बीन, योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस, एंड वो आपका रिक्वेस्ट है पेंडिंग में। सर आफ्टर 1 और 2 मिनट्स आपका पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको स्टेटस देखना है तो आप ये रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा लाइव मिलेगा कि आपका लाइव लास्ट API कॉल कितने बजे हुआ था, और आपको जितने भी डेटा मिलेंगे सेक्शन वाइज डेटा मिलेंगे। लाइक आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, B2B, B2BA, CDN। सर अगर आपको एक एक करके डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो। और सर ऊपर एक ऑप्शन है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का। अगर आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फाइल डाउनलोड होगा, एक फाइल में आपके पूरे सेक्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको GSTN वाइज चाहिए, सेक्शन वाइज चाहिए, डेल्टा वाइज चाहिए,
तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो सर आप जैसे ही 2A का डेटा डाउनलोड कर लेते हो, नाउ यू नीड टू डू द रिकंसिलेशन। तो सर रिकंसिलेशन भी आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा सर, सिस्टम आपको डायरेक्टली रिकंसिलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा। तो मैं जैसे ही प्रिपेयर रिकंसिलेशन में मेन्यू में लिखता हूँ प्रिपेयर रिकंसिलेशन, तो यहाँ पर एक आपको मेन्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर रिकंसिलेशन डेटा। तो आप उसको क्लिक करना पड़ेगा। इन रिकंसिलेशन वी ऑफर 2 टाइप्स। अगर आपको मंथली रिकंसाइल करना है तो मंथली कर सकते हो। उसके बाद है सर ईयरली रिकंसिलेशन। So in yearly reconciliation we have 2 option. One is GST based reconciliation, second is PAN based reconciliation. तो GST based reconciliation आपके कंप्लीट GSTN नंबर पे होगा, PAN based reconciliation आपके PAN नंबर पे होगा। सर थर्ड ऑप्शन है आपका रेंज डाउनलोड। अगर आपको रिकंसिलेशन रिपोर्ट डाउनलोड करना है प्रीवियस मंथ का या फिर आपको जिस मंथ के लिए आप रिकंसिलेशन कर लियो, तो यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हो कब से कब तक का रिकंसिलेशन रिपोर्ट चाहिए, और आप जैसे ही डाउनलोड रिकंसिलेशन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट डाउनलोड होगा। तो सर आई विल बी फोकसिंग ऑन ईयरली रिकंसिलेशन। तो इन ईयरली रिकंसिलेशन पहला है आपका जीएसटी बेस्ड रिकंसिलेशन। तो यहाँ पर आपका फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं GSTR 2 वर्सेस 2A का रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, तो आई विल बी सेलेक्टिंग GSTR 2। अगर आपको बाकी रिकंसिलेशन करना है जैसे कि GSTR 1 वर्सेस 3B, GSTR 6 वर्सेस 6A का, तो वो सब भी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आई एम सेलेक्टिंग GSTR 2। टाइप ऑफ डाउनलोड, अगर आपका B2B है, B2B क्रेडिट नोट, IMPG, SEZ, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको जिस डेटा पे भी आपका रिकंसिलेशन करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सर यहाँ पर आपका फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिनेंशियल ईयर मतलब क्योंकि मैं नॉर्मली ईयरली रिकंसिलेशन कर रहा हूँ, तो मैं 1 साल का डेटा रिकंसाइल कर रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेस है, वर्टिकल है, तो उसका डेटा भी हम लोग मैप कर सकते हैं। सर ये टॉलरेंस इज नथिंग, बट सर आप 10 रुपए का टॉलरेंस लेते हो, तो 10 रुपए के अंदर में जितने भी वैल्यू आते हैं लाइक 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, तो सर हमारा सिस्टम क्या करेगा, 10 रुपए के अंदर के जितने भी वैल्यूज है उसका एक अलग सा कैटेगरी बना देगा दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस कैटेगरी। और ये आपके मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कि अगर आप 10 रुपए के वैल्यू को एक्सेप्ट करते हो तो पूरे जो वैल्यूज है वो चले जाएंगे मैच कैटेगरी में, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो जाएंगे मिसमैच कैटेगरी में। तो सर मैं यहाँ पर 10 रुपए का टॉलरेंस ले लेता हूँ सर, क्योंकि 10 रुपए के चक्कर में आप अपने वेंडर से आपका जो भी संबंध है उसको तो खराब नहीं करोगे। सर अगर आपको लास्ट ईयर के डेटा पे भी रिकंसिलेशन करना है, तो अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट लास्ट ईयर के डेटा पे भी रिकंसाइल करेगा। मैं जैसे ही प्रोसेस रिकंसिलेशन में क्लिक करता हूँ तो ये जो आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट है हमारे बैकएंड में प्रिपेयर हो रहा है। तो सर विद इन 5 to 10 मिनट आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको स्टेटस देखना है तो आप ये रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट API कॉल 3:11 का, यहाँ पर आपको स्टेटस मिलेगा। अगर वो प्रोसेस है तो आप यहाँ से अपना फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने एक रिपोर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको शोकेस करता हूँ। तो सर इन रिकंसिलेशन अभी आपको गवर्नमेंट पोर्टल में 2 या 3 कैटेगरी में मिलते हैं लाइक मैच, मिसमैच, मिसिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बट आपको हमारे पोर्टल में ऑल अराउंड 23 डिफरेंट कैटेगरी में रिकंसिलेशन मिलेगा। तो सर ये सब डिफरेंट कैटेगरीज है लाइक आपका मैच, मिसमैच, टॉलरेंस मैच, सजेस्टिव मैच, इग्नोरिंग स्पेशल कैरेक्टर, इनवॉइस नंबर, मिसिंग इन गेट रिटर्न डेटा, मिसिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बेस्ड ऑन दिस 23 कैटेगरी आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर होगा। और सर ये सब पैरामीटर्स है लाइक आपका इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, IGST अमाउंट, CGST अमाउंट, तो 7 पैरामीटर्स है, उसके बेस में आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर होगा और आपको ऐसा एक्सेल के रूप में मिलेगा। तो आप जैसे ही डाउनलोड करते हो रिकंसिलेशन रिपोर्ट तो आपको ऐसा एक्सेल फॉर्मेट मिलेगा। तो सर यहाँ पर आप देखिए ये जो मेरा रिकंसिलेशन रिपोर्ट है जो मैंने डाउनलोड करा है वो 2 पार्ट में बाइफर्केटेड है। एक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि आपका परचेज डेटा, और ये आपका GSTN डेटा मतलब आपके काउंटर पार्टी का डेटा जो कि आपका 2A डेटा। और सर यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे जिसमें आपका
डेटा बाइफरकेटेड है रिकंसिलिएशन के लिए। तो सर हमारे पास 23 कैटेगरी है, तो सर मैं पूरे 23 तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल बी ट्राइंग टू शोकेस मेजोरिटी ऑफ कैटेगरी। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज मैच कैटेगरी। तो इसमें आपका पूरा डेटा मैच रहेगा। लाइक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी फाइलिंग करा गया है 01/2019, काउंटर पार्टी वाले ने भी 01/2019। और सर बाकी के भी आप देखेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू भी मैच कर रहा है, इनवॉइस वैल्यू मैच कर रहा है, इनवॉइस नंबर मैच कर रहा है। सर सब चीज मैच करेगा क्योंकि ये मैच कैटेगरी है। बट सर हमने क्या करा है, एट द एंड ऑफ द कॉलम एक एडिशनल कॉलम जोड़ के रखा है, दैट इज कॉल्ड GSTR1 फाइलिंग डेट। अगर आपका वेंडर GSTR1 का फाइलिंग करता है तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा कि आपके वेंडर ने कौन से डेट पे फाइलिंग करा है। सर सेकेंड कैटेगरी इज मिसमैच। तो सर जैसे कि आपका रिकंसिलिएशन 7 पैरामीटर में प्रिपेयर होता है, लाइक आपका टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, IGST अमाउंट, CGST अमाउंट। बट सर हमने क्या करा है, एट द एंड ऑफ द कॉलम एक एडिशनल कॉलम जोड़ के रखा है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू मिसमैच। तो सर आपको एरर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा कि एरर कहाँ पर है। तो सर जैसे कि हमारा सिस्टम बोल रहा है कि आपके टैक्सेबल वैल्यू में डिफरेंस है। नाउ सर कमिंग टू टैक्सेबल वैल्यू, तो सर ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है और ये मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। जैसे कि आपके अकाउंटेंट ने फाइलिंग करा है 3160, बट काउंटर पार्टी वाले ने फाइल करा है 3173। तो सर यहाँ पर 13 रुपए का डिफरेंस है। तो आपको ये डिफरेंस ढूंढना नहीं पड़ेंगे, सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा कि एरर कहाँ पर है। सर ये IGST अमाउंट में भी आपको एरर दिख रहा है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं आपका टैक्सेबल वैल्यू मिसमैच कर रहा है। तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बताएगा कि एरर कहाँ पर है। लाइक यहाँ पर आप देखिए टैक्सेबल वैल्यू, कॉमा IGST अमाउंट, कॉमा इनवॉइस नंबर। तो वैसे आपके पूरे अगर आपके कोई भी पैरामीटर में गलतियां रहेंगे तो सिस्टम आपको डायरेक्टली बता देगा। सर उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आता हूं, मिसिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर यहाँ पर आप देखिए हमारे काउंटर पार्टी वाले ने फाइल करा है, उसने अपना रिटर्न फाइलिंग करा है, बट आपके अकाउंटेंट ने फाइल नहीं करा है, वो कंप्लीटली ब्लैंक है। तो सर बाय सीइंग दिस रिकॉर्ड आप अपने अकाउंटेंट को बोल सकते हो कि आप फाइलिंग कर लीजिए। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो यू वोंट बी एबल टू क्लेम ITC। अगर आप ITC क्लेम नहीं करते हो तो इट विल बी ग्रेट लॉस टू योर बिजनेस। तो आप इस रिकॉर्ड्स को देख के आप अपने अकाउंटेंट को बोल सकते हो कि फाइलिंग करें। सर इसका जस्ट ऑपोजिट कैटेगरी है मिसिंग इन गेट रिटर्न डेटा। तो सर यहाँ पर देखिए आपके अकाउंटेंट ने फाइलिंग करा है, बट काउंटर पार्टी वाले ने फाइल नहीं करा है, वो कंप्लीटली ब्लैंक है। तो आप ये रिकॉर्ड को देख के आप अपने वेंडर को कॉल, काउंटर पार्टी वाले को कॉल कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि फाइलिंग करें। सर अगर आपको कॉल नहीं करना है तो हमारे सॉल्यूशन में ऑटो ईमेलर का फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। आप अपना वेंडर रिकॉर्ड हमारे सॉल्यूशन में अपलोड कर सकते हो और सॉल्यूशन के थ्रू ही आप वो वेंडर को मेल कर सकते हो। सर उसके बाद आता है, ये तो कॉमन थे, नाउ कमिंग टू एडिशनल कैटेगरी। सर पहला कैटेगरी आपका सजेस्टिव CTN मिसमैच। तो सर यहाँ पर आप देखिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइलिंग करा गया है PIZG, बट काउंटर पार्टी वाले ने फाइल करा है P1ZG। तो सर यहाँ I और 1 का डिफरेंस है। बट सर हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि अगर आपके 7 में से 6 पैरामीटर मैच कर रहे हैं और एक पैरामीटर मैच नहीं कर रहा है तो सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली सजेस्टिव कैटेगरी में ले लेगा, क्योंकि सर बाय एंड ऑफ द डे आपका GSTN नंबर आपके ITC को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इनवॉइस नंबर, GSTN नंबर वो सब कुछ इम्पैक्ट नहीं करते। सर अनदर कैटेगरी इज सजेस्टिव मैच कंसीडर ओनली नंबर। तो सर कभी कभार क्या होता है हम जब फाइलिंग करते हैं तो कुछ इनवॉइस नंबर में एरर आ जाती है। लाइक सर यहाँ पर आप देखिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइलिंग करा गया 83, बट काउंटर पार्टी वाले ने फाइल करा है 083। तो सर यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, अगर आपके 7 में से 6 मैच करेंगे एक नहीं करेगा, सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली सजेस्टिव कैटेगरी में डाल देगा। सर उसके बाद आपका आता है स्पेशल कैरेक्टर। तो सर स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस जब कभी कभार क्या होता है हम जब फाइलिंग करते हैं तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, लाइक /, हाइफन, @। तो सर यहाँ पर आप देखिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे फाइलिंग करा गया है 32467 /18 बट काउंटर पार्टी वाले के केस में / मिसिंग है।
तो सर ये सब अलग अलग कैटेगरी बना देगा और उसके हिसाब से आपको आपका रिकंसिलिएशन रिपोर्ट मिल जाएगा। सर लास्ट कैटेगरी आपका टॉलरेंस कैटेगरी। तो सर जैसे मैं रिकंसिलिएशन रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम मैंने टॉलरेंस लिया था 10 रुपए का। सर अगर आप 10 रुपए का टॉलरेंस लेते हो तो 10 रुपए के अंदर आपकी जितने भी वैल्यू आते हैं तो सिस्टम उसका अलग से एक कैटेगरी बना देता है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस कैटेगरी। और सर ये आपके मैनेजमेंट का डिसीजन है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी जितने भी कैटेगरी है पूरे चले जाएंगे मैच में, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो ये जितने भी कैटेगरी हो जाएंगे मिसमैच में। तो सर इन रिकंसिलेशन हम लोग आपको ऑलमोस्ट 23 कैटेगरी में रिकंसिलेशन देंगे, तो आपको मैनुअली कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिस्टम आपको डायरेक्टली प्रिपेयर करके देगा। सर उसके अलावा अगर आपको टू बी रिकंसिलेशन करना है तो आप टू बी का रिकंसिलेशन कर सकते हो। जैसे ही आप टू बी लिखते हो तो आपका रिकंसाइल जीएसटी टू बी मिल जाएगा। सर उसके बाद मैं आता हूँ जीएसटीआर 9 और 9C में, जो कि आपका एनुअल रिटर्न है। तो आप जैसे ही 9 लिखते हैं तो आपका जीएसटीआर 9 का फॉर्म मिल जाएगा, जो कि आपका एनुअल रिटर्न है। सर इसमें भी हम लोग आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ऑन स्क्रीन फाइलिंग करना है तो ऑन स्क्रीन फाइलिंग कर सकते हो, एक्सेल फाइल के थ्रू करना है तो एक्सेल फाइल के थ्रू कर सकते हो। सर ऑन स्क्रीन फाइलिंग में बस आपको आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो बेस्ड ऑन योर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और 3B डेटा आपका 9 का रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। आप जैसे ही गेट जीएसटीआर 9 रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जितना भी डेटा है वो गवर्नमेंट पोर्टल से पुल हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है गेट डिटेल एंड फाइल। आप यहाँ पर अपना पैन सिग्नेचरी नंबर डालेंगे और जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका 9 का फाइलिंग हो जाएगा। सर ये सेकंड ऑप्शन है आपका फाइल यूजिंग एक्सेल शीट। तो सर विथ रिगार्ड्स टू जीएसटीआर 1, 2A और 3B समरी अराउंड 50 to 60% ऑफ डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, रेस्ट 30 to 40% आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ेगा। आप अपना जैसे ही डेटा बना लेते हैं या यहाँ पर अपलोड एंड सेव का ऑप्शन है, वो एक्सेल शीट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना फाइल अपलोड कर लिए, थर्ड स्टेप है आपका गेट डिटेल एंड फाइल रिटर्न। यहाँ पर आप अपना पैन सिग्नेचरी नंबर डालेंगे, जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका 9 का फाइलिंग हो जाएगा। सर उसके अलावा अगर आपको 9C का फाइलिंग करना है जो कि आप ऑडिटर के थ्रू करवाते हैं, तो सर उसके लिए भी आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही 9 लिखते हैं तो यहाँ पर आपका 9C का फॉर्म आ जाएगा। तो द फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप फॉर 9C इज आपका 9 का फाइलिंग होना कंपलसरी है। आप जैसे ही 9 का फाइलिंग कर लेते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही गेट जीएसटीआर 9 रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका 9 का रिकॉर्ड्स पूरा फुल हो जाएंगे। सेकेंड है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सेव। तो यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट अपलोड करना पड़ेगा कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है। आपका बैलेंस शीट पूरे ईयर का अपलोड करना पड़ेगा। द थर्ड स्टेप इज सर्टिफिकेशन। तो सर यहाँ पर आपका ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा कि आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके नॉलेज में ट्रू है कि नहीं। सर जैसे ही आपका पूरा इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाता है, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। और लास्ट स्टेप इज गेट समरी एंड फाइल। तो आप जैसे ही गेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट समरी मिलेगा आपके एक्टिविटी का, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सर ये था 9C का। नाउ सर कमिंग टू डिफरेंट फंक्शनैलिटी व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। तो सर जैसे ही आप मेन्यू में रिपोर्ट्स लिखेंगे तो आपको रिपोर्ट्स का एक सब मेन्यू मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट्स। तो सर उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट पोर्टल में जाना नहीं पड़ेगा कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए। सर हमारे सिस्टम में ऑलमोस्ट 29 या 30 रिपोर्ट है जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सर इसका काउंट बढ़ गया, सॉरी 31 रिपोर्ट है। तो सर आपको कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करना है, लाइक आपका जीएसटी स्टेटस, वर्क फ्लो रिपोर्ट, रिकंसिलेशन रिपोर्ट। सर सेकंड पेज में आपके पूरे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिलेंगे, लाइक आपका 3B वर्सेस 2A ITC मिसमैच रिपोर्ट, एनुअल रिकंसिलेशन रिपोर्ट, 2A ईयरली रिपोर्ट, एनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट। सर अगर आपको कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड करना है आप उस रिपोर्ट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 3B वर्सेस 2A का 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर बस आपका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है
कि आप कौन से ईयर का रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका जीएसटीएन नंबर ऑटो पॉपुलेट होगा क्योंकि वो सिस्टम से मैप है, और आप जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा। तो उसमें अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा कॉलम्स है, अगर आपको ये पूरे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो सर हमने क्या करा है, नीचे एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा है। तो आप ये बॉक्सेस को अनचेक कर सकते हैं और ये जो भी कॉलम से आप हटा सकते हैं, आप अपना खुद का रिपोर्ट बना सकते हैं, एंड दैट रिपोर्ट कैन बी एक्सपोर्टेड इनटू एक्सेल, पीडीएफ, सीएसवी। तो सर मैं जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे को एक्सेल में रिपोर्ट मिल जाएगा और ये मेरा रिपोर्ट डाउनलोड हो गया। तो सर ऑलमोस्ट 31 रिपोर्ट्स है। आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी समय पे। सर उसके अलावा हमारे पास फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। तो सर हेल्थ चेकअप में क्या होता है, एक ही रिपोर्ट में आपके मल्टीपल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होंगे। जैसे कि मैं जीएसटीएन हेल्थ चेकअप पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर बस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा हेल्थ चेकअप रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा और मैं हेल्थ चेकअप रिपोर्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट सर। ये मेरा रिपोर्ट है सर जो कि ओपन कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पर देखिए आपका एक ही रिपोर्ट में आपके डिफरेंट रिपोर्ट्स है। सबसे पहले आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर आपका फाइलिंग स्टेटस 3B वर्सेस जीएसटी 1, 3B वर्सेस 2A, सप्लायर फाइलिंग स्टेटस, सेक्शन लेवल समरी, सप्लायर लेवल समरी, 3B का समरी, 3B.2, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है। आपका जीएसटी 1 वर्सेस 3B का क्या स्टेटस है, सेक्शन लेवल समरी, जीएसटीआर 3B वर्सेस 2A का समरी, फाइलिंग स्टेटस, सप्लायर स्टेटस। तो एक ही रिपोर्ट में आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा आपके पूरा वेंडर का। सर उसके अलावा फंक्शनैलिटी है दैट इज कॉल्ड व्यू एंड ट्रैक रिटर्न्स। तो सर जैसे कि आपके वेंडर, आप जब फाइलिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे वेंडर्स होंगे। तो अगर आपको चेक करना है उनका डेटा कि आपके वेंडर ने फाइल करा है कि नहीं, तो सर आप डायरेक्टली हमारे सॉल्यूशन में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूं, यहाँ पर एक ऑप्शन है मेन्यू में व्यू एंड ट्रैक रिटर्न्स का। तो ये मेरा ऑप्शन है व्यू एंड ट्रैक रिटर्न्स का, मैं उसको क्लिक करा। सर अगर आपके 50 वेंडर है, 100 वेंडर है, 150 वेंडर है, 200 वेंडर है, आप पूरे वेंडर के जीएसटीएन का एक एक्सेल फाइल प्रिपेयर कर सकते हो और वो सेम एक्सेल फाइल आप हमारे सॉल्यूशन में अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ, मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो मेरे फाइल में ऑलमोस्ट 150 वेंडर्स है। ये मेरा फाइल है सर, और मैं जैसे ही अपलोड करता हूं तो मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं उसको कॉपी करा यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूं। तो आउट ऑफ 150 10 प्रोसेस हो गए और नीचे आपको कंप्लीट स्टेटस मिलेगा कि वेंडर का जीएसटीएन नंबर क्या है, वेंडर का नाम क्या है, एआरएन नंबर, टैक्स पीरियड, मोड ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब उसने 3B का फाइलिंग कब करा है। अगर वो ऑन टाइम पे फाइल करेगा तो ऑन टाइम दिखाएगा, अगर लेट फाइलिंग करेगा तो लेट बाय 1 डे, लेट बाय 10 डेज, लेट बाय 15 डेज, वैसा आपको कंप्लीट स्टेटस मिलेगा। सर कोई अपना जीएसटीएन नंबर बता सकते हैं क्या मेरे को? सर आप अपना जीएसटीएन नंबर बता सकते हैं क्या? We are telling it, Shrikant, to you. या 08 0888 GCB AA GCB GCB 2364 M1ZB M1ZB।
Sir, if you want to search one by one or individually, you can search one by one. अगर आपको बल्क में सर्च करना है तो बल्क में भी कर सकते हो. तो सर here you can see this is your GSTN number, this is your vendor name, Vijay Udyog Kitchen Equipment Private Limited, ARN number. Sir, I have pulled the report for the year 2019 and 20. तो यहाँ पर आपको complete status मिलेगा कि whether you have filed your GSTR 3B or not, whether it is filed on time, late by 1 day. So likewise, you will be getting complete status. And sir, if you want to download that report, from here itself you can download. So sir, I am downloading for that vendor which I have uploaded. 1 minute. Bulk wala. 1 minute, sir. Track returns. So sir, for 150 vendors, I am downloading that report. So once I put upload my file, I need to select and upload my file. 1 minute. So this is my file I have uploaded. Once I click on that, I will be getting this acknowledgement number. I'm copy that number, pasting here. Once I click on this process, out of 152, 6 has been processed. So within 5 minutes for all 150 vendors, it will be processed. So once you click on this download option, system will prepare this Excel file which has been downloaded. So you can simply click on that report and open that report. Now you can see this this all are my GSTN number. तो यहाँ पर आपको पूरे GSTN नंबर मिल जाएंगे. तो आपको जैसे ही एक्सेल रिपोर्ट मिलता है, from here itself you can put the filter and from here you can select. अगर आपको कोई भी वेंडर का देखना है, so all your vendors will be there. So all your 150 vendors will be there. You can simply select one vendor. You can go to this return filing part. Like I have selected GSTR1, and for this vendor has done the filing on time. So here you will be getting date of filing, return type, whether it is GSTR1 or 3B, and name of the vendor. So in a single click for all your 150 vendor, 200 vendor, 1000 vendors, you can get the live data. Sir, apart from that, we have another functionality that is called Search GSTN. So sir, the same file I am uploading. So likewise, कहाँ गया? So this is the file, and once I click on the search option, you will be getting this acknowledgement number. I'm copied that number, pasting here, and once I click on the search option, you can see uploaded GSTN data successful. And sir, below for all my 150 vendors, you'll be getting complete information. So these all are my 150 vendors. So in this sheet, you'll be getting what is their GSTN number, legal name, trade name, constitution, taxpayer, whether they are regular or irregular, GSTN status, active or disabled, state judiciary, central judiciary, registration date, cancellation date, nature of business, created date. So you'll be getting all this information, sir. So if you want to download, you can scroll up. You can click on this download option. System will prepare one Excel file. In that Excel file, for all your 150 vendors, the data will be there. So sir, this was all about complete GST solution. So we will be offering you complete solution, but only for the payment part, you need to go to the government portal. Rest, each and everything will be taken care by TCS itself. तो सर ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में. अगर आपके कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो यू कैन गो हेड, अदरवाइज ओवर टू यू राहुल सर.
Yeah, thanks, Shrikant. Let's open it for